यदि द्रौपदी मुर्मू को शुद्धिकरण नहीं किया जाएगा तो मांझी बाबाओं की जितनी भी परंपरा जो विधि व्यवस्था है खुल्लम खुल्ला उल्लंघन माना जाएगा। यदि बिरसा मुंडा की धरती झारखंड पर कदम रखने से पहले यदि द्रौपदी मुर्मू की शुद्धिकरण अगर नहीं होती है तो संताल समाज की ये बहुत बड़ी भूल होगी, बहुत बड़ी गलती होगी। मैं हूँ विश्राम, आप देख रहे हैं उभारता झारखंड। दोस्तों 15 नवंबर बिरसा मुंडा की जयंती पर द्रौपदी मुर्मू बिरसा मुंडा की धरती उलीहातू आने वाली है, आने की संभावना है। और आने से पहले उसे अपनी मांझी बाबा द्वारा शुद्धिकरण करना होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ दोस्तों राजभवन के सामने में। इधर साइड आपको दिख रहा है, ये साइड में लोग धरना प्रदर्शन करते हैं और यह साइड इधर देखिए ध्यान से पीछे, यह साइड में राजभवन का गेट है। और आज हम आपके साथ इसी जगह पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों कि द्रौपदी मुर्मू मांझी बाबा द्वारा शुद्धिकरण होना बेहद ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है इसके बारे में मैं आपसे सीधे चर्चा करने वाला हूं। आपको शुरू से अंत तक वीडियो देखना पड़ेगा और हम कोशिश करेंगे दोस्तों जहां भी जितने भी आपके दिमाग में जो सवाल चल रहे हैं ऐसे चीज़ों को हम कवर करने की प्रयास करेंगे, आपको समझना पड़ेगा। आज से कई साल पहले दोस्तों हमारे झारखंड की जनजातियों के बीच में अपनी आशा बसा चसा के साथ साथ अपनी परंपराएं अर्थात विधि व्यवस्था अर्थात समाज के अंदर में जिस तरीक़े से परंपराएं अपनाई गई है इसे समझना बेहद ज़रूरी है। आज से कई दिन पहले आप सब ने देखा होगा दोस्तों, झारखंड ही नहीं भारत की पहली आदिवासी महिला जब देश की राष्ट्रपति बनने से पहले उनको ब्राह्मण द्वारा शुद्धिकरण किया गया था। शुद्धिकरण का मतलब क्या होता है, क्या आप सब नहीं जानते? जानना होगा दोस्तों। संताल समाज में मांझी बाबाओं की एक ऐसी मान्यताएं हैं दोस्तों, किसी तरह की अशुद्ध चीज़ों पर या फिर किसी तरह की नामकरण शुद्धिकरण करने के समय में मांझी बाबाओं का सबसे बड़ा महत्व होता है संताल समाज में। यदि द्रौपदी मुर्मू को शुद्धिकरण नहीं किया जाएगा तो मांझी बाबाओं की जितनी भी परंपरा जो विधि व्यवस्था है खुल्लम खुल्ला उल्लंघन माना जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, जाति भेदभाव तमाम चीज़ों का व्याख्या करने वाले के लोग हैं, इसे हमें समझना पड़ेगा। और जिस तरीक़े से शुद्धिकरण दोस्तों कहीं ना कहीं मांझी बाबाओं कि जिस तरीक़ा से परंपरा सभ्यता बनाए हैं पूर्वज लोगों द्वारा, अगर ये अन्य ब्राह्मण द्वारा ये अशुद्ध किया गया है, मैं साफ कहना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में, क्योंकि शुद्धिकरण का मतलब यही होता है किसी तरह की अशुद्ध को शुद्ध करना। और जाहिर सी बात है प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनने से पहले इन लोगों को पता था ये अशुद्ध है और इनका शुद्धिकरण बेहद ज़रूरी है और ये दुनिया के सामने इसको शुद्धिकरण किया गया, इसे आपको समझना बेहद ज़रूरी है। यदि बिरसा मुंडा की धरती झारखंड पर कदम रखने से पहले यदि द्रौपदी मुर्मू की शुद्धिकरण अगर नहीं होती है तो संताल समाज की ये बहुत बड़ी भूल होगी, बहुत बड़ी गलती होगी। दोस्तों झारखंड की जनजातियों पे अलग अलग सभ्यताओं के आधार पर अपनी अपनी परंपराएं रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोस्तों कि मुंडा जाति के आधार पर ही शुद्धिकरण होना चाहिए, संताल जाति के आधार पर ही शुद्धिकरण होना चाहिए, उरांव जाति के आधार पर ही शुद्धिकरण होना चाहिए, कड़िया जाति के आधार पर ही शुद्धिकरण होना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारत का प्रथम महिला द्रौपदी मुर्मू बिरसा मुंडा की धरती पर कदम रखने आ रही है 15 नवंबर को, संभावना है। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों। और यदि संताल समाज के बुद्धिजीवी लोगों को इस बात की अगर चिंतन मनन करने की आवश्यकता अगर नहीं है तो आने वाले समय में अपनी परंपरा को भूल जाएंगे। मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ। और ये बात आप सबको ध्यान मनन चिंतन करने की आवश्यकता है दोस्तों। आखिर शुद्धिकरण क्यों ज़रूरत है? क्योंकि ब्राह्मण द्वारा इसे अशुद्ध किया गया है और इसे शुद्धिकरण होना, उसे शुद्धिकरण करना संताल समाज की एक ऐसी दायित्व बनता है, एक ऐसी कर्तव्य बनता है, इसे निर्वाह करने में वो खुद जिम्मेवार हैं।
इसे आप समझना बेहद ज़रूरी है, समझना बेहद ज़रूरी है। ये परंपरा की बात होती है और राज्य की झारखंड की प्रथम महिला आदिवासी देश के राष्ट्रपति पद से वापस आ रही है, तो इसे शुद्धिकरण करना समाज संताल समाज का ये दायित्व है, उसका जिम्मेवारी है। यदि शुद्धिकरण नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में इसे क्या समझा जाएगा और कौन सी दिशा दशा पे जाएगी आने वाले समाज, इसे समझना, इसे जानना आपको बेहद ज़रूरी है। मेरा काम है सिर्फ अवेयरनेस रखना और मैं जिस तरीका दिशा दशा की कल्पना कर रहा हूँ इसे समझना आपको भी बेहद ज़रूरी है। तो ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी उभरता झारखंड के लिए मैं ही हूँ विश्राम, राजभवन के सामने से यहाँ बैठ करके उभरता झारखंड के लिए। थैंक यू, जोहार।